अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। पाक फौज की खुद एहतसाबी, कितने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, 9 मई का मास्टरमाइंड कौन, मिलिट्री कोर्स आईनी, अदालत को क्या उम्मीद, दुबई मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी, सूद कितना बढ़ गया, चेयरमैन का इलेक्शन रुक गया, और अभी आपको खबर देंगे। फौज ने रिवायत के मुताबिक खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गैरिजन्स GHQ और फौजी तनसीबात का तकद्दुस बरकरार रखने में नाकामी पर फौज में बिला तफरीक खुद एहतसाबी का अमल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया। 9 मई को मुतअद्दिद गैरिजन्स में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उस पर 2 इदारा जाती जामे इंक्वायरीज की गई, जिनकी सदारत मेजर जनरल्स के ओहदे के अफसरान ने की। जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरिजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिनाह हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इन सजाओं से ये अंदाजा होगा कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तब्दील शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं। 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। और इससे मुराद ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, ये कोई 9 मई के बाद मार्जे वजूद में नहीं आई, बल्कि इस एक्ट के तहत पहले से फाल थी और मौजूद। 9 मई को सोशल मीडिया से तबाही फैलाने के लिए मजमूम मुहिम चलाई गई और इसके मास्टरमाइंड वो हैं जो फौज के खिलाफ जहन साजी करते रहे। शरअंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार इंसानी हुकूक का वावेला करके छुप नहीं सकते। DG ISPR का 9 मई के शरपसंदों को 2 टोक पैगाम। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चीज़ों को जोड़कर गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। मखसूस लोगों के जरिए बयानात दिलवाकर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कि सारे केस को इकट्ठा किया जाता है। के अंदर और बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया और इस शरंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। CCTV फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से ये वाजे होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की गई। सोशल मीडिया पर बैठकर फेक वीडियोस डाली जाती हैं, पुरानी तस्वीर डाली जाती हैं, पुरानी वीडियोस डाली जाती हैं, चीज़ को इधर से उधर जोड़ा जाता है, गलत बयानात बनाए जाते हैं ताकि लोगों में एक आम तासुर फैले कि रियासत पाकिस्तान जबर कर रही है, तशद्दुद कर रही है। पैसे के इस्तेमाल से मखसूस लोगों को बाहर जो बैठे हुए हैं उनके जरिए बयानात दिलवाए जाते हैं और एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वैसी हैं। लेकिन तीसरा इसका जो चेहरा है वो इससे ही मकरू है और ज़्यादा खतरनाक है। दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके फिर एक केस बनाया जाता है बैरून मुल्क दारुल खिलाफों में ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाकर कि जी चूँकि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और जबर हो रहा है
और ये ग्लोबल नॉर्म्स के खिलाफ है, तो पाकिस्तान की मुआशी और तजारती मुआवनत बंद कर दी। अब वो इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, मुआशी हालात खराब हों, बेचैनी फैले और इसके अंदर से उनकी जो सियासत है उसके लिए रास्ता निकले और जो मजमून सियासी मकासद है, उनके इक़्तिदार की हवस है, उसको कोई रास्ता मिल सके। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का वावेला मचा, इसके पीछे इसके 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज नहीं छुप सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मिलिट्री कस्टडी में 102 अफराद की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी। सलमान अकरम राजा की फौजदारी फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ज़बानी रिमार्क्स दिए कि तवक्को करते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है, फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। दुबई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अहम बैठक गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से दीगर सूबों में सीटें मांग ली। उधर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की 1-to-1 मुलाकात आइंदा आम इंतखाबात पर मुशावरत की गई। चंद अहम पॉइंट पर इत्तेफाक राय ना हो सका। आज रात दोनों रहनुमा खाने की मेज़ पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने 2 अहम बिलों की मंजूरी दे दी। सादिक संजरानी ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के बिल की दी। कायम मुकाम सदर के दस्तखत के बाद इलेक्शन एक्ट बिल भी कानून बन गया। मौसम की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जहां बहक, 23 जख्मी हुए। बारिश से ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में हुआ। बारिश का सिलसिला 30 जून तक जारी रह सकता है। लाहौर में तूफानी बारिश, शहर का बेशतर हिस्सा डूब गया। सोया असल में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर की सड़कें गलियां सब तालाब बन गई। बिजली की फ्राहमी मौत। कश्मीर चौक में 241 मिलीमीटर बरसात हुई। बारिश ने तमाम मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी का पोल भी खोल कर रख दिया। टाइटन पर सफर के लिए अपने शौहर के साथ जाना चाहती थी, लेकिन बेटे सुलेमान दाऊद के जाने की ख्वाहिश पर मैंने अपनी ख्वाहिश कुर्बान की। टाइटैनिक देखने के लिए आबदोज में जाने वाले शहजाद दाऊद की अहलिया क्रिस्टिन दाऊद का इंटरव्यू। कहा कि आज मैं दोनों की कमी को बहुत महसूस कर रही हूँ। शरह सूद में मजीद इजाफा, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद 1 से बढ़कर 22% हो गई। आज मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ। शरह सूद बढ़ाने का फैसला किया गया। SBP की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास में ये बात सामने आई है। अल्लाह की कबीराई की सदाएं, रूह परवर मनासिक हज का आगाज़ हो गया। लाखों की तादाद में हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करते हुए मना की जानिब रवाना है। मना के आज़मीन हज के लिए खैमों की बस्ती आबाद हो गई। पाकिस्तान के 2 लाख आज़मीन समेत 160 ममालिक से 25 लाख के करीब आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। क्रिकेट का खेल एक नई दुनिया में ज़मीन के मैदानों से निकलकर खलाओं तक का सफ़र। वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी की खला में रोनुमाई कर दी गई। ICC ने वीडियो जारी कर दी। क्रिकेट पहला खेल बन गया जिसकी ट्रॉफी की खला में रोनुमाई की गई। ट्रॉफी को 1,20,000 फीट की बुलंदी तक ले जाया गया, जहां पर दर्जा हरारत -65 डिग्री सेंटीग्रेड था। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।